रीनीट में तुम्हारे मार्क्स नहीं बन रहे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतने मार्क्स नहीं आ रहे कि तुम्हें बीडीएस बीएमएस गवर्नमेंट से मिल जाए। और सबसे बड़ी बात तुम्हें ये खा रही है अपने दिमाग में कि यार केशव पूरा ख़त्म कर लिया, मतलब 2026 का ड्रॉप लिया था, पता ना ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया, और फिर एक मौका लगा था कि रीनीट में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, 400 500 550 वगैरह आ जाएंगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं बीडीएस बीएमएस मिल जाएगा। तो ये थॉट मेरे अंदर आया था जब रीनीट के लिए बोला गया था कि 21 जून को पेपर होगा, एंड मेरे पास करीबन 30-35 दिन के अराउंड टाइम था। बट मैंने नहीं करा, मैं नहीं कर पाया। मैं इस बात पे खुद को छुपाऊंगा नहीं, मैं नहीं कर पाया। दिल की बात कहूँगा, जो तुम फील कर रहे हो ना यहाँ पे, आज पूरी दिल की बात खोल दूंगा तुम्हारे सामने, तो वीडियो में बने रहना। स्टार्ट कर। जब हो गया था ना कि रीनीट कंडक्ट होगा, 30-35 दिन का टाइम मिल रहा है हमें, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे थॉट आ गए थे कि हाँ अब तो फोड़ देंगे भाई। तो बस हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अगर मैं ढंग से कर लिया, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कवर कर लिया, बायोलॉजी की एनसीईआरटी चार्ट लूँगा भाई, रिवाइज कर लूँगा, इतनी बार रिवाइज कर लूँगा, हर दिन रिवाइज करूँगा, और आ जाएंगे। अगर 360 का बायो का पेपर आता है, उसमें से 320 330 तो लेके ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अपन नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था, तुम कर सकते थे, बट नहीं कर पाए यार। चाहे किसी भी बात के कारण अपन नहीं कर पाए, और ये हकीकत है, तुम सबको मानना पड़ेगा, और तुम मान रहे हो। अब तुम उस चीज़ के बारे में मत सोचो। नीट 2026 गया, रीनीट कंडक्ट होना था, रीनीट कंडक्ट हुआ, वो गया, पेपर गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों का, कट ऑफ आ गया, सब हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तुम सबसे मैं जेन्युइन वे में पूछ रहा हूँ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मत कर भाई। दिल में है अगर तुम्हारे कि मेरे को नीट 2027 का पेपर देना है और मुझे एमबीबीएस चाहिए, सिलेक्शन लेके जाना है, देन स्टार्ट कर दे। मेरी बात समझ, मैं हकीकत कह रहा हूँ तुम्हें। बच्चे लग चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तुम्हारे पास करीबन 9 से 10 महीने का टाइम है। अगर तुम अभी भी जी जान लगा के कर लिए ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ 650 प्लस ला सकते हो। इम्पॉसिबल नहीं है, सच कह रहा हूँ, ला सकते हो, कर लो बस। और अभी तुम 2-4 महीने तुम ऐसे ही मजाक मस्ती में या फिर फ़ोन में या फिर किसी भी चीज़ में निकाल दिए, तो अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैं रियलिटी बात करता हूँ यार, तुम चाहे इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, पर मैं रियल बात ही करता हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग, समझता हूँ तुम्हारे जज्बात, समझता हूँ। देख लिया ना तुमने कि तुमने उस फ़ोन में रील स्क्रॉल करके, तुमने उस लड़की को मैसेज करके, उस लड़के को मैसेज करके कुछ मिला, आज वो तुम्हें कॉल करके बात कर रहा है? नहीं कर रहा। आज तुम्हारे वो रिश्तेदार आ रहा है तुम्हारे पास कि भाई कोई दिक्कत नहीं, उठ जा, सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार और ट्राई कर ले। कोई नहीं आ रहा। सिर्फ ये आ रहा है कि यार कितने मार्क्स है, सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, काउंसलिंग करवाओगे? सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। सच कह रहा हूँ, ये दुनिया सिर्फ मजे लेने वाली है। अपने माँ बाप के सिवाय कोई भी सगा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। सच कह रहा हूँ मैं। आज अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांट भी रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर डांट रहे हैं, तो ये समझ लो कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कोई अपने बच्चे को गलत वे में नहीं देख सकता, मतलब डूबता हुआ नहीं देख सकता। समझो मेरी बात को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो। रिजल्ट आया था ना रीनीट का, तो सबसे ज़्यादा दर्द मार्क्स नहीं देते। पता है दर्द क्या देता है? सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है? जब मम्मी चुप हो जाती है, जब पापा नॉर्मल बनने की एक्टिंग करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, होता रहता है ऐसे। वो चीज़ दर्द देती है। और फिर तुम अपने रूम में चल जाते हो, कुंडी लगा लेते हो, एंड उस बेड पे बैठ के रोते रहते हो कि यार मैंने नहीं कर पाया, मेरे पास सब रिसोर्स था, मेरे पास वाईफाई था, मेरे पास बुक्स थी, मेरे पास नोट्स था, मेरे पास हर चीज़ थी, सब किताबें सब थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाया। फिर तुम्हारे पास वीडियोस आ जाती हैं कि इस गांव में रह के, इतने छोटे गांव में रह के, जिसके पास कुछ साधन ही है पढ़ने का, ना मोबाइल है ना कुछ है, फिर भी वो निकल गया, ना वहाँ नेटवर्क का इशू चलता है, फिर भी वो निकल गया। तो वो चीज़ और दर्द देती है। वो बाहर जब मम्मी चुप हो जाती है, पापा नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं, तो वो अपन को पता लगता है, दिखता है। और फिर वो वीडियो, तो
तुम सोचते हो कि मेरे को सब कुछ मिलने के बाद भी मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। अब मुझे तुम सच सच बताना, रिजल्ट वाले दिन तुम अपने कमरे में बंद करके कितना रोए हो? रोए हो यार तुम, क्योंकि हर चीज़ थी तुम्हारे पास फिर भी नहीं कर पाए, सिलेक्शन नहीं होगा, मार्क्स 200 300 400 पे अटक गए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक तो वो बच्चा जिसने कभी छुआ ही नहीं, जिसको पता भी नहीं है कि मेरे को नीट का पेपर देने जाना था, मेरे को री नीट का पेपर देने जाना था, तो उसको तो कोई पता नहीं है, उसको मतलब भी नहीं है। लेकिन एक वो बच्चा जिसने बायो के चैप्टर्स के नोट्स बनाए, उसने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसने केमिस्ट्री के नोट्स बनाए, उसने इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद करी हैं, उसने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिकल के क्वेश्चन थोड़े बहुत करे हैं, फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ा है, तो उस बच्चे को ज़्यादा दुख होता है, उस बच्चे को ज़्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ पढ़ा है, उसने बेस बनाया था। बट गलती कहाँ हो गई? वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। और यही बातों में सबसे ज़्यादा खलती है मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, तुम सबको करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तुम सबको पता है सीबीटी मोड में पेपर होगा। 9-10 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं, इसी में सिलेबस कवर करना है, इसी में रिवीजन करना है, इसी में टेस्ट देने, इसी में एनालिसिस करना है, इसी में वो गलतियों को सुधारना है जो अपन ने 2026 में करी है, अपने ड्रॉप ईयर में करी है। अगर उन चीज़ों पे अपन ने काम नहीं करा तो अपना ये साल भी बर्बाद हो जाएगा, 10 महीने खराब हो जाएंगे। और अभी से स्टार्ट नहीं करे तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर नीट 2027 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, एमबीबीएस करना है, गवर्नमेंट से ही करना है, देन स्टार्ट करो। अगर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, डीमोटिवेट फील हो जाता है, रात को 12 बजे तुम्हारे पास कोई है नहीं कि जिसे तुम अपनी दिल की बात शेयर कर सको, स्पेशली गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, समझने वाला नहीं है जिससे तुम अपनी हकीकत बात बता सको और वो मुझे पॉजिटिव वे में सही बात बताए और सही रास्ता दिखाए, तो उसके लिए मैं हूँ। मैंने रीनीट में भी मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहा था, एंड जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे आज बहुत सही हैं, सच कह रहा हूँ। वो ठीक है, उनको मिल जाएगा बीडीएस बीएमएस जो भी मिलेगा, वो खुश है। तो मैंने नीट 2027 के लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, ये रही मेरी मेल आईडी, मुझे मेल कर देना अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना यार, कि अपन अपने घर वालों से, यार दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं खड़ा हूँ, हर स्थिति में खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। इस बात पे मैं अपने आप को 100% कह सकता हूँ, साइन कर सकता हूँ। जो बच्चा मेरे साथ कनेक्ट था, मैंने रात को 2-2 बजे कॉल उठाया यार, मैं मैसेज का रिप्लाई इंस्टेंट कर देता था 5 मिनट के अंदर। सोच सकते हो मैं किस वे में सोचता हूँ बच्चों को लेके। मैं तुमसे 2-4 साल बड़ा हूँ तो मैं और अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, देन मुझे मेल कर देना, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूँगा। जुड़ सकते हो यार, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे, हर टाइम सपोर्ट करूँगा तुम्हें, फिक्र मत करो, सिलेक्शन लेके जाएंगे। एक सबसे बिगेस्ट ट्रुथ मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या है, सिलेक्शन और फेलियर के बीच सिर्फ 1 साल का डिफरेंस होता है, लेकिन गिव अप और सिलेक्शन के बीच पूरी जिंदगी का। इस लाइन को चिपका लेना, अपने दीवार के सामने चिपका लेना। जब भी तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठो तो तुम्हें दिखे, ये लाइन तुम्हें दिखनी चाहिए। तो इस लाइन को नोट डाउन करो और चिपका दो अपने दीवार के सामने जहां तुम पढ़ने बैठते हो। सिंपल सी बात है, अगर आज तुमने गिव अप कर दिया तो अगली साल किसी दूसरे बच्चे का सिलेक्शन देखोगे और सिर्फ ये सोचोगे कि काश मैं उस टाइम अपनी मेहनत करता, गिव अप नहीं करता या नहीं करती तो सिलेक्शन मेरा होता। मैं नहीं जानता तुम्हारे रीनीट में कितने मार्क्स आए, मैं नहीं जानता तुम कितनी बार फेल हुए हो, लेकिन अगर तुम ये वीडियो पूरी एंड तक देखे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर एक आग अभी भी जिंदा है डॉक्टर बनने की। और जब तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन होगा तो इसी वीडियो पे वापस आना और लिखना, सर हो गया। रीनीट का रिजल्ट तुम्हारी कहानी का लास्ट पेज नहीं था, बस एक डिफ़िकल्ट चैप्टर था जो चला गया। अब अपन को नीट 2027 की जर्नी स्टार्ट करनी है एंड सिलेक्शन लेके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।